हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इन दिस वीडियो हम बात करने वाले हैं श्रद्धा कपूर के बारे में। एवरीवन नोज हर, पीपल लव हर, नॉट बिकॉज ऑफ हिज एक्टिंग, ऑल्सो द वे सी बिहेव्स, द वे सी मीट पीपल। इन दिस वीडियो वी टॉक अबाउट हाउ Shraddha made her acting career after getting banned from big production house. Let's start. Shraddha was a daughter of Shakti Kapoor and Shivangi Kolhapuri. Although her father was an actor and her mother did acting in some movies, she belongs from filmy background, but Bollywood not treat as special the way they treat Ananya, Janvi and Alia. Why? Because she was not Karan Johar favorite. Why? Because she was not Karan Johar favorite. या फिर ये भी हो सकता है कि श्रद्धा के पापा इतने बड़े सुपरस्टार नहीं थे अपने टाइम के। लेकिन ये सेम चीज़ तो अनन्या पे भी अप्लाई होती है, क्योंकि अनन्या के फादर जो हैं चंकी पांडे, वो भी इतने बड़े बिग स्टार नहीं थे एट हिज टाइम। Shraddha made her debut in 2010 in movie Teen Patti along with Amitabh Bachchan and R. Madhavan. Movie was major flop but critics appreciate Shraddha's work. डेट श्रद्धा की एक और मूवी आई वायरफ के साथ, लव का डेंड। वो भी मूवी फ्लॉप रही। बैक टू बैक दो मूवी फ्लॉप होने के बाद नो वन नोज श्रद्धाज एट दैट टाइम। आफ्टर डेट श्रद्धा ने ये डिसाइड किया कि वो वायरफ का कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देगी, एंड श्रद्धा डिड द सेम। एट दैट टाइम शी ब्रेक्स वायरफ कॉन्ट्रैक्ट। जिन लोगों को नहीं पता है मैं बता दूँ, वायरफ एक बहुत बड़ी प्रोडक्शन हाउस है और वायरफ किसी भी एक्टर या एक्ट्रेस को अपनी मूवी से लेने से पहले वो 3 फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट साइन कराते हैं, जिसमें ये होता है कि आप अल्टीमेटली उनके आने वाली 2 और मूवीज़ के लिए भी साइन कर चुके हैं, और जब तक कि वो 2 मूवीज़ बन नहीं जाती आप किसी और प्रोडक्शन हाउस के लिए काम नहीं कर सकते। बैक टू बैक 2 मूवीज़ फ्लॉप होने के कारण श्रद्धा अपने करियर पे रिस्क नहीं ले सकती थी और शायद इसीलिए उसने वायरफ का कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया। से बहुत सारे एक्टर और एक्ट्रेस के साथ हुआ है, जैसे अनुष्का शर्मा, रणबीर सिंह, वानी कपूर, परिणीति चोपड़ा। इन तीनों की बैक टू बैक तीनों मूवी वायरफ के साथ आई हैं। और मूवीज़ अच्छी हो और अच्छी चल जाए तो उस एक्टर के लिए बहुत हेल्पफुल होता है बॉलीवुड में आगे प्रोसीड करने के लिए, क्योंकि उनके करियर को एक गुड स्टार्ट मिल चुका होता है। ऐसा हुआ है अनुष्का शर्मा के साथ। अनुष्का की तीनों बैक टू बैक मूवी हिट रही। मेन प्रॉब्लम है वायरफ के कॉन्ट्रैक्ट में, वो है टाइम का। अब वानी कपूर के केस में ही आप देख लीजिए, वानी कपूर की दूसरी मूवी आई 2016 में, उसके बाद तीसरी मूवी आने में 3 साल का वक्त चला गया, और इन सब के बीच में न जो एक्टर के पास दूसरे प्रोडक्शन हाउस के साथ करने का मौका होता है वो उनके हाथ से चला जाता है। लेकिन श्रद्धा के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। श्रद्धा को वायरफ की तरफ से तीसरी मूवी बहुत जल्दी ऑफर हो गई थी, लेकिन मूवी में बहुत सारे इंटीमेट सीन होने के कारण श्रद्धा कंफर्टेबल नहीं थी और उसने अपनी तीसरी मूवी के लिए मना कर दिया। श्रद्धा को वायरफ फिल्म प्रोडक्शन हाउस से बैन कर दिया गया, और अपने करियर के स्टार्टिंग में इतने बड़े प्रोडक्शन हाउस से बैन हो जाना वॉज नॉट गुड फॉर हर टू प्रोसीड हर एक्टिंग करियर इन बॉलीवुड। लेकिन श्रद्धा को इतनी डिफ़िकल्टी नहीं हुई, उसे तुरंत ही भट्ट प्रोडक्शन हाउस से आशिकी 2 ऑफर हुई, और आशिकी 2 श्रद्धा की मेजर हिट मूवी रही, और आज भी लोगों को ये लगता है कि आशिकी 2 श्रद्धा कपूर की डेब्यू मूवी रही। आशिकी 2 न केवल श्रद्धा के प्रोफेशनल लाइफ में बल्कि पर्सनल लाइफ में भी टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि रूमर्स ये आने लगे कि आशिकी 2 के सेट से ही आदित्य कपूर रॉय और श्रद्धा कपूर एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इतनी बड़ी मेजर हिट मूवी देने के बाद श्रद्धा को कोई बड़ी बजट मूवी मिली ही नहीं। बट वॉट शी गेट शी प्रूव हर सेल्फ। तभी तो मूवी भले हिट हो ना हो पर श्रद्धा के किरदार को हमेशा पसंद लोग करते हैं। श्रद्धा की हिट मूवी रही छिछोरे, एक था विलन, और फ्लॉप मूवीज लाइक रॉक ऑन, ओके जानू, बागी। टू के शूट के दौरान श्रद्धा कपूर फरहान अख्तर से मिली और इन दोनों के डेटिंग के र्यूमर सामने आने लगे। बहुत सारे आर्टिकल्स निकले, बहुत सारे मीडिया पोर्टल ने भी ये कवर किया था कि ये दोनों डेट कर रहे थे। लेकिन श्रद्धा कपूर के फादर जो हैं शक्ति कपूर, वो इन दोनों के रिलेशनशिप से खुश नहीं थे और इनका ब्रेकअप हो गया।
रॉकन 2 मूवी जिस प्रोडक्शन हाउस के अंडर बन रही थी एक्सेल एंटरटेनमेंट, वो प्रोडक्शन हाउस फरहान अख्तर का था और इन दोनों के पर्सनल इश्यूज के कारण श्रद्धा के प्रोफेशनल लाइफ को भी ये सारी चीज़ें बहुत अफेक्ट करी और श्रद्धा को एक्सेल एंटरटेनमेंट की तरफ से बैन कर दिया गया। और शायद यही वजह है कि रॉकन 2 के बाद श्रद्धा की आज तक कोई भी मूवी एक्सेल एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन हाउस की तरफ से नहीं आई है। एट दैट टाइम श्रद्धा को 2 प्रोडक्शन हाउस से बैन किया जा चुका था। अब हम बात करते हैं धर्मा प्रोडक्शन के बारे में। श्रद्धा ऑल्सो डिड वर्क विद धर्मा प्रोडक्शन। मूवी सुपर हिट नहीं रही। मूवीज लाइक ओके जानो उंगली, गोरी तेरे प्यार में, बागी, ये सारी मूवी ऑन एन एवरेज रही हैं और शायद इसी वजह से धर्मा ने भी श्रद्धा के साथ काम करने से अपने हाथ पीछे कर लिए। एंड इट proves even belong from filmy background everyone not getting equal opportunity। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर आप फिल्मी बैकग्राउंड से आ रहे हैं तो आपको सेम अपॉर्चुनिटी मिलेगी जैसे बाकियों को मिलती है। इफ़ यू सी, अनन्या पांडे अपने करियर में एक भी मूवी हिट नहीं दिया और ना ही एक्टिंग वाइज सी प्रूव हर सेल्फ, लेकिन फिर भी अनन्या को मूवीज़ इतनी ईजिली मिल जाती हैं बिकॉज सी बिलोंग्स फ्रॉम करन्स क्लैन। और आप लोगों को तो ये पता ही होगा कि करण जौहर जिस भी एक्टर या फिर एक्ट्रेस के साथ होते हैं, हाउ मच ही ट्राइज टू गिव ऑल द अपॉर्चुनिटी टू दैट पर्सन। डाउट सदा इन सबसे बहुत अच्छी एक्टर है, बट बस एक अच्छा एक्टर होने से ही आपको बॉलीवुड में काम नहीं मिलता। आपको अपना रिलेशनशिप भी अच्छा रखना पड़ता है प्रोडक्शन हाउसेस से, डायरेक्टर से। ऐसा नहीं है कि श्रद्धा का रिलेशनशिप सारे डायरेक्टर और प्रोड्यूसरों से ख़राब है, आई एम नॉट सेइंग डैट, लेकिन करियर के स्टार्टिंग में ही इतने बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस से बैन हो जाना, कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देना, और शायद यही रीज़न है कि श्रद्धा को उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती जितनी दूसरी एक्ट्रेस को मिलती है। और दूसरा रीज़न है श्रद्धा को मोर अपॉर्चुनिटीज़ ना मिलने का, क्योंकि वो बहुत ही सिंपल और नॉर्मल लड़की है। सी वॉज नॉट जॉइनिंग ऑल द पार्टीज दैट हैपन्स इन बॉलीवुड। और परिंजी चोपड़ा ने अपने एक इंटरव्यू में ये रिवील करके बताया था कि बॉलीवुड में जो पार्टियाँ होती हैं उनमें लोगों को मूवीज़ और रोल ऑफर होती हैं और लोग उनसे डील करते हैं। The work opportunities in this industry are created at lunches, dinners, parties. If you are not part of this, you are not getting that opportunity। श्रद्धा की बैक टू बैक 2 मूवी सुपर हिट रही हैं और स्त्री 2 ने तो सारे रिकॉर्ड्स ही तोड़ दिए हैं। और वन ऑफ द मेन रीजन जो है स्त्री 2 के हिट होने का वो श्रद्धा कपूर है, क्योंकि बॉलीवुड में श्रद्धा के रिलेशन चाहे जैसे भी हो, फैंस से रिलेशन उसका बहुत अच्छा और फैंस उसे बहुत प्यार करते हैं और शायद इसी वजह से श्रद्धा को वन ऑफ द मेन रीजन माना जा रहा है स्त्री 2 को हिट होने के बाद। अब आगे देखने वाली बात यह है कि क्या श्रद्धा को सेम अपॉर्चुनिटी मिलती है बॉलीवुड में बैक टू बैक 2 हिट मूवी देने के बाद जैसे आलिया को मिलती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।